स्नान दर्शन। अब कई लोगों के मन में संशय आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर जब जल पधराया जा रहा था वो दर्शन स्नान दर्शन है, या पहुंडी करके महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजते हैं तब से लेकर रात्रि तक कभी भी दर्शन किया जाए उसको स्नान दर्शन माना जाता है। ये संशय मन में आ गया। तब कह रहे हैं यदेव पुण्य मुदितम स्नान दर्शन कर्मणि तत्फलम वाप्नोति दृष्ट्वा मंचस्थमुच्यतम। बोले कि ठाकुर जी पहुंडी करके जब आते हैं और जैसे ही स्नान वेदी पर बैठते हैं और जब तक स्नान वेदी पर बैठे हैं तब तक दर्शन करना वो स्नान दर्शन ही है, उसका समान फल है। क्योंकि कई लोगों को चिंता हो गई कि हमने तो महाप्रभु जी के स्नान के समय नहीं किए दर्शन, लेकिन स्नान वेदी पर कितनी भी देर महाप्रभु बैठे उस समय जब जब आप दर्शन कर रहे हो उसका पुण्य अतीत है। अब एक प्रश्न और, क्या एक एव जगन्नाथ एक जगन्नाथ त्रिधा तत्र स्थितो द्विजा एकैकस्यापि स्नपनं दर्शनं मुक्तिमुद्दितम्। किसी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक नहीं देखा, बलभद्र जी का नहीं देखा पर सुभद्रा जी का देखा था, या जगन्नाथ जी का नहीं देखा, सुभद्रा जी का नहीं देखा, बलभद्र जी का देखा था। हम लोगों के मन में आता है कि जगन्नाथ जो हैं वो केवल कालिया ठाकुर हैं, उन्हीं का दर्शन उन्हीं का स्नान वही फल देगा। तब कह रहे हैं बोले तीनों में से किसी के ऊपर भी जलाभिषेक दर्शन या किसी का भी दर्शन मंचस्थ किया हो, मतलब स्नान वेदी पर, कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा सेवाएं थी इतने आ गए कि महाप्रभु जी दिख ही नहीं रहे लेकिन बलभद्र जी दिख गए, तो तीनों में से कोई भी दिख गया हो, एक एव जगन्नाथ, ये तीनों जगन्नाथ ही हैं, इनमें भेद मत कीजिए। और जब महाप्रभु जगन्नाथ का स्नान दर्शन कर रहे हो तब क्या बोलना चाहिए? अब ये कल तो नहीं बोल पाए लेकिन अगली बार आए तो बोलना है। जयस्व राम भद्रेति जय भद्रेति यो वदेत, जय कृष्ण जगन्नाथ जयेत्युच्चारयेन्मुदा। क्या बोलना चाहिए? एक बार हे कृष्ण जगन्नाथ, जब महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करो, हे कृष्ण जगन्नाथ। हे राम, जब बलराम जी का दर्शन करो तब भुजा उठा करके हे राम, और मध्य में विराजमान हे सुभद्रे, ये 3 बार उच्चारण करना चाहिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय जयकार हो। ये श्लोक बोलते हुए स्नान काल में भगवान के सन्मुख ये मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए। अभी हमारे पंडा जी आए थे जो मंच पर आके, वृंदावन के पंडा वही हैं, वृंदावन के लगभग सबके पंडा वही हैं। कल जब पहुंडी रात में दर्शन करने गए हम तो उन्होंने कान में मेरे कहा कि जब ठाकुर जी पहुंडी करके निकले तब मौन रहिएगा, जब ठाकुर जी सामने से निकलते हैं उस समय मौन रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, और हो सके तो केवल महामंत्र का उच्चारण या गुरु मंत्र का या जो आपका मंत्र हो बस वो बोलिएगा। मैंने कहा वैसे ही जब ठाकुर जी सामने आते तो कुछ और निकलता नहीं, जय हो जगन्नाथ की जय हो, यही निकलता है सबके मुख से। लेकिन उनका भाव था कि अपना गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र, महामंत्र, कोई भी मंत्र जब ठाकुर जी पहुंडी करके निकले उस समय यदि बोला जाए तो सिद्ध हो जाता है, वो पवित्र तो है ही, हमें उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार महाप्रभु जी के जलाभिषेक दर्शन का फल बताया। अब उस अभिषिक्त जल को पान करने का और उससे स्नान करने का क्या फल है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भद्रासन में बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के अभिषिक्त जल उसका पान करके उसको सिर पर धारण करना चाहिए, उससे स्नान करना। अब इतना तो मिलता नहीं कि स्नान हो, तो क्या करें, थोड़ा जल पी के जो थोड़ा बच जाए उसको ऐसे अपने सिर पर। अच्छा, ये पीना कैसे चाहिए ये तो किसी को आता ही नहीं है। ठाकुर जी का चरणामृत हो या वो सदैव बंधुओं हाथ में लेकर के इससे मुख स्पर्श नहीं होना चाहिए।
ये आप या इतना, एक तो ऐसे मुद्रा बनाइए कि वो इतने में आ जाए और उसको सीधे मुख के अंदर स्पर्श मत कराइए, सीधा डालिए मुंह खोल करके। मुख में जाएगा, थोड़ा मुख पे लग जाएगा, उसको मुख पे पहुंच लीजिए। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ झूठा नहीं होता, महाप्रसाद भी झूठा नहीं होता, जल भी झूठा नहीं। कल यहाँ पे ठाकुर जी का जो जब पौंडी करते समय जल पीते हैं तो वो पधराया गया, तो हम पीने, वो नहीं मुंह लगा के पीजिए। मैंने कहा झूठ, अरे ये महाप्रभु जी का है, यहाँ पे कुछ झूठा नहीं होता, सब पान कर जाते हैं। पर फिर भी आप लोगों को ऐसे ही उसका पान करना चाहिए और सिर पर धारण कर लेना चाहिए। ऐसे में नहीं हो पाता तो ऐसे लेकर के उसको ऐसे धारण करना चाहिए, ताकि हाथ आपका झूठा ना हो, अपवित्र ना हो। महाप्रभु जी के जल, स्नान युक्त जल का सेवन करने से और अपने सिर पर धारण करके उसका स्नान मानने, स्नान मतलब पूरा नहाना नहीं होता, केवल मस्तक पर धारण कर लो, नेत्रों से लगा लो, वक्ष पर लगा लो, ये स्नान है। उसका क्या है पुण्य? अपुत्रामृत वत्सा वा वंध्या वापि लभेत सुतम सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। पहला, यदि कोई अपुत्र है मतलब संतान नहीं है तो उन पर भगवान कृपा करते। कोई वंध्या है, संतान जन्म नहीं हो रही है, पुत्र जन्म नहीं हो रहा, पुत्री जन्म नहीं हो रहा, उस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। और मात्र पुत्र का पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री प्राप्त होगी। और जो निर्धन व्यक्ति है उसको धन प्राप्त होगा, उस पर भगवत कृपा बनी रहेगी और सर्वलोक प्रिय होगा। वो व्यक्ति ऐसी क्रिया, ऐसे कर्म करेगा कि सबको प्रिय लगने लग जाएगा। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के जलाभिषिक्त जल को पान और उससे स्नान करने का ये फल है। दूसरा क्या कह रहे हैं? गोविरणी लभते पुत्रम दीर्घायुगुणवत्तरम गंगादिवर्षतीर्थानां स्नानजं फलमाप्नुतात्। अगर कोई गर्भवती माता है, वो यदि उस जल का सेवन करे तो ठाकुर जी का परम भक्त बालक जन्म लेगा। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसा बालक प्रकट होगा और वो बालक अवश्य ही दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला होगा, मतलब उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। महागुणशाली पुत्र प्राप्त होगा। गंगा आदि समस्त तीर्थों के स्नान का फल उस बालक को प्राप्त हो जाएगा जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। अगर गर्भ के समय माए इस जल का, ठाकुर जी के अभिषिक्त जल का पान कर ले। फिर क्या लिख रहा है कि कुष्ठ व्याधि युतो यो वै सर्वांग परिलेपयेत नश्यते नात्म संदेहो वाग्मी स्वाच्छस्तको विदः। किसी को कुष्ठ रोग हो गया हो, त्वचा की बीमारी, तो वो यदि ठाकुर जी के उस जल को अपने सर्वांगीण अंग पर लगा ले तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है और उसको समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। जो भी रोग होंगे, उसके चर्म रोग हो चाहे भीतर का कोई रोग हो। सबसे बड़ी बात है कि कोई सांसारी रोग तो क्या दूर करना, लेकिन हमारे अंदर जो विषय हैं, जो वासनाएं संलिप्त हैं, वो नष्ट होने लग जाती हैं। महाप्रभु जी के उस जल का पान करने से निश्चित ही यह पुण्य प्रदायक होता है। नातः पवित्रम भो विप्रा सर्वधुन्य भोपि कर्तितम यत यत कामयते चित्ते एहि कामोस्मिकम तथा। कह रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस जल को, इस जल की महिमा इतनी है कि कोई पवित्र नदी भी उसकी उपमा को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना पवित्र महाप्रभु जगन्नाथ जी का अभिषिक्त जल है, उसका पान करना चाहिए। ऐसे विष्णु स्नानावशेषेण तायेन लभ्यते फलम
स्नान दर्शन दर्शन जन नजम पुण्यम धर्मात्मा लभते ध्रुवम। कितना पुण्य प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने से, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव मनीषी गणों का कथन है कि धर्मात्मा व्यक्ति को स्नान दर्शन जनित पुण्य निश्चित प्राप्त होता है, और व्यक्ति को साल में एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन अवश्य 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 करना चाहिए।